ओके जी, सो वी आर इन वीक 3 और आज का जो टॉपिक है वो है वीपीसी। वीपीसी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, आज जो बेसिकली हम थ्योरी के पार्ट को कवर करेंगे, वीपीसी की थ्योरी के पार्ट को कवर करेंगे। और वीपीसी को बताने से पहले कुछ और चीज़ें जो हम देखेंगे, लाइक आईपीएस का आप सबको पता होगा, उसमें कोई ऐसी जस्ट एक रिकैप सा देखेंगे। इसी तरह हम देखेंगे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। शायद आप लोगों ने इस कंप्यूटर नेटवर्क से बनाया भी हो, ठीक है। इसी के साथ हम थर्ड चीज़ देखेंगे सबनेटिंग। जस्ट हम उसको उस तरह डिटेल से नहीं देखेंगे, लेकिन जस्ट देखेंगे सबनेटिंग क्या है, क्या फ़ायदा उसका, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसी की बेस पे फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की तरफ। तो आज थ्योरेटिकली कंसेप्ट्स इसके देखते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपना एक वीपीसी बनाएंगे। और जो वीपीसी हम बनाएंगे उसको फिर हम जो लास्ट क्लास में जो हमने फ्रंट एंड बैक एंड की जो एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, उसको 2 इंस्टेंसेस पे हमने डिप्लॉय किया था, ठीक है। उसी को हम अब हमारे अपने नेटवर्क पर क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले चूँकि आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ के आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये क्या होता है जी? एनीवन? प्राइवेट नेटवर्क ये होता है कि बाहर पब्लिक को एक्सेस नहीं होती है उसकी, वो बस एक सर्टेन लोकल एरिया के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो नाम से ज़ाहिर हो गया कि प्राइवेट है और बाहर से एक्सेस नहीं। तो ये वर्चुअल का वर्ड इसके साथ क्यों लगाते हैं? मे बी वो फंक्शन करता है एज अ क्लाउड, बट वो एक्चुअली नहीं, भी क्लाउड की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की बात नहीं कर रहा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। ये वर्चुअल का वर्ड क्यों यूज़ होता है? अल्लाह रखा। एनीवन एल्स? अब्दुल्ला? अच्छा देखें, वर्चुअल का वर्ड क्यों यूज़ होता है। वर्चुअल का वर्ड आप सबको पता है, वैसे हम कहते हैं लॉजिकली, ख्याली, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये है कि लेट्स से ये मेरा एक नोड है, या मेरा एक मैं एक जो मेरा सेंटर है वो मैं यहाँ पे पेशावर में हूँ, ठीक है। और दूसरा जो मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ अपने दूसरे ऑफिस के साथ, लेट्स से वो कहीं पे लंदन में कर देते, चलो और दूर कर देते। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इस नेटवर्क को प्राइवेट करना और एक सेपरेट या डेडिकेटेड कनेक्शन की अगर हम बात करें, वो चीज़ जो है वो हमारे लिए थोड़ी पॉसिबल नहीं होती। लेट्स से हमें स्पीड चाहिए, तो हम कहते हैं कि लेट्स से हमें ये करना है कि आपको पता है कि लेट्स से जितनी भी अगर आप ट्रांसमिशन मीडियम की देखें तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? ट्रांसमिशन मीडियम्स की बात करें तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है? फाइबर ऑप्टिक्स की, ठीक है। और यही यूज़ होती है, लेकिन हमारे लिए शायद पॉसिबल ना हो कि हम ये लाइंस बिछा सकें पेशावर से लेके लंदन तक, लेट से अपना एक बिल्कुल ही सब कुछ प्राइवेट करने के लिए, ठीक है। और हमें चाहिए भी प्राइवेट नेटवर्क, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं पब्लिक नेटवर्क को। हम यूज़ करते हैं पब्लिक नेटवर्क को, जो कि आपके पास क्या है? इंटरनेट, ठीक है। हम यूज़ इंटरनेट करते हैं और इसको इंटरनेट को यूज़ करते हुए इसको इंतहाई सिक्योर बना देते हैं। तो हम इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसलिए कहते हैं कि नेटवर्क ये प्राइवेट होता है, लेकिन
वर्चुअली का वर्ड इसलिए कि ये लॉजिकली होता है। लॉजिकली से मतलब ये कि यूज़ हम पब्लिक नेटवर्क को ही कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करते हुए हम कुछ एक्स्ट्रा काम इस पर करके इसको इंतहाई सिक्योर बना के, तो इसे हम नाम देते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। ये कंसेप्ट है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। इसकी अब डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क समझाना था कि हमारा पर्सनल नेटवर्क है, ठीक है, लेकिन हमने पब्लिक नेटवर्क को ही यूज़ किया है, तभी इस रीज़न की वजह से इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। अगर हम सिर्फ कहें प्राइवेट नेटवर्क तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो एक हमारा एक डेडिकेटेड नेटवर्क है, हमने इंटरनेट को भी लेट से यूज़ नहीं किया। लेकिन इस केस में हम चूंकि यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट को, पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं और उससे हम सिक्योर बना रहे हैं, और इसलिए हम इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो जो अभी आपको नेटवर्क के लिए जो इसी वर्चुअल का वर्ड समझाया ना, सेम यहाँ पे भी मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम एक प्राइवेट क्लाउड से मतलब ये है कि एक प्राइवेट नेटवर्क कह लो वो हम बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन वर्चुअल क्यों कह रहे हैं कि यूज़ हम कर रहे होंगे पब्लिक क्लाउड को, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट क्लाउड बनाना है तो मुझे क्या करना है, फिर तो मुझे अभी जो AWS के जितने भी क्लाउड्स हैं ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? AWS, Azure और ये सारे क्या है, ये पब्लिक है सारे, ठीक है। हमें अब अपना प्राइवेट क्लाउड अगर बनाना है तो फिर हमें बहुत सी मतलब एफर्ट्स करनी होंगी। लेट से हमें अपना सर्वर्स वगैरह ख़रीदने होंगे, फिर उसमें नेटवर्किंग करके उसको स्टैब्लिश करके अपना नेटवर्क, सारा कुछ काम हमें करना है, जो अगेन हमारे लिए एक हेक्टिक सा टास्क है। तो क्लाउड वाले हमें क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये डिफरेंट लिखे हुए वेंडर्स हैं, AWS, Azure, गूगल क्लाउड, ये आपको सर्विसेज देते हैं VPC की, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये आपको ये कहते हैं कि आप पब्लिक क्लाउड को यूज़ करें, जो कि ये लोग हैं, और पब्लिक क्लाउड को यूज़ करते हुए आप लोग अपना एक प्राइवेट क्लाउड बनाएं, एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएं। यूज़ हम इसको ही कर रहे होंगे, AWS को यूज़ कर रहे होंगे। AWS ने हमें एक फ़ीचर दिया है VPC का कि आप अपना VPC बनाएं, जो कि क्या होगा, सिक्योर होगा, ठीक है, जो कि सिक्योर होगा, और आप अपनी मर्ज़ी से उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको किस तरीके का नेटवर्क चाहिए, लेट से आपको नेटवर्क इस तरीके का चाहिए, लेट से कि हमारी या कोई भी यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर करें और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, लाइक ये डिपार्टमेंट 1 है, ये डिपार्टमेंट 2 है, ठीक है, और इसी तरह आपके पास और डिपार्टमेंट्स हैं। इस डिपार्टमेंट का, लेट्स से इस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ काम कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। इसी तरह ये डिपार्टमेंट 1 जो है, इसकी लिए अपनी एंटिटीज़ है, लाइक इसके अंदर आपके पास अकाउंट्स है और वगैरह डिफरेंट, तो ये यहाँ पे एक हमने अलग नेटवर्क बनाया हुआ है, लेट्स से, और ये दोनों भी आप इसमें कनेक्ट है, लेट्स से हमारा नेटवर्क का ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। तो हमें हमारा अपना एक नेटवर्क क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, और वो नेटवर्क जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, हमारी नीड्स के मुताबिक होगा, और हम चाहते भी हैं कि वो क्या हो, वो सिक्योर हो, प्राइवेट हो, अपनी मर्ज़ी से हम डिज़ाइन कर सकें। तो उसके लिए AWS ने हमें फीचर दिया हुआ है VPC का, कि आप अपना VPC बनाएं। अगर आपको याद हो, अब तक हमने जितना भी काम किया है तो उसमें हम लेट्स से इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, और जो चीज़ें भी, तो हमने डिफ़ॉल्ट VPC को यूज़ किया है, ठीक है। वो जो डिफ़ॉल्ट VPC है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप AWS में अकाउंट बनाते हो तो आपको एक VPC मिलता है कि ये आपका नेटवर्क है, और वो आपको जनरल स्टैक वो मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अपना स्पेसिफिक
नेटवर्क बनाना है तो फिर आप उसके लिए क्या है, कस्टम वीपीसी अपना एक वीपीसी डिज़ाइन करोगे, उसमें आप अपने हिसाब से रूल्स वगैरह लगा सकते हो। तो हम आज तो हम जस्ट वीपीसी के स्टेप्स, वीपीसी को समझेंगे कि क्या क्या करना है, कोई एक नेटवर्क देख लेंगे किस तरीके से होगा, थियोरेटिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक वीपीसी बनाएंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है, कुछ आईपीस वगैरह इनकी सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, आईपीस वगैरह देनी है, गेटवे वगैरह बनाना है, और ये सारी चीज़ें आप जस्ट एक ही क्लिक पे आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक हमने देखा वो यही देखा कि आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बताया कि वो क्या होता है, और इसी तरह वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में। तो ये वर्चुअल का वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि हम एक्चुअली में प्राइवेट नेटवर्क नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन यूज़ हम उस पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अब क्लाउड पे अगर मैं अपना प्राइवेट क्लाउड बनाऊँ तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे बिल्कुल ही सब कुछ दुनिया से अलग होकर अपना ही सेटअप करके अपना जो भी हो सकता है। लेकिन अब चूँकि इतनी हमें सर्विसेज मिल रही है तो हम उन्हीं की पब्लिक क्लाउड को यूज़ करके उसके अंदर एक प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं, प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, जो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपका पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक क्लाउड आपके पास होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वर्चुअल का वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं ये आपको समझ आ गई कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन यूज़ किसको कर रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क को, इंटरनेट को। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट ऑलरेडी कनेक्ट है, हम उसके थ्रू इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इंटरनेट ना हो तो फिर हमें अपनी लाइंस बिछानी पड़ेंगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, जो कि बहुत हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये दोनों कंसेप्ट आपको मैंने अभी दे दिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आईपीस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आईपीस सबको पता है, ये जो एड्रेसिंग होती है, दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक लॉजिकल, दूसरे फिजिकल। ठीक, ऐसा ही है ना? क्या होते हैं जी, लॉजिकल एड्रेसेस कौन से होते हैं, फिजिकल एड्रेस कौन से होते हैं जी? लॉजिकल एड्रेसेस कौन से होते हैं, फिजिकल एड्रेस किसे कहते हैं? क्या हो गया यार, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, हाँ पता है आपको, वैसे ही डर। फिजिकल एड्रेस आपका कौन सा होता है, मैक एड्रेस। आता है यार, आप लोग क्यों डरते हो, आंसर देने से गलत भी बताओगे तो क्या हो जाएगा। और लॉजिकल आईपी एड्रेस। अच्छा, ये दो एड्रेसेस की क्यों ज़रूरत पड़ी है, या क्यों ज़रूरत है दो एड्रेसेस की? क्या चीज़? इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो ये मैक से नहीं हो सकते थे? हाँ अफान, अच्छा देखिए, जब भी आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हो तो आपको एक आईपी असाइन होती है। ठीक है, उस आईपी को देख के पता चल सकता है कि आप किस नेटवर्क का पार्ट हो। ठीक है, आपके मैक एड्रेस को देख के नहीं पता चलता। हर मैक एड्रेस आपका लेट से यूनिक है आपके डिवाइसेस का, लेकिन आपके आईपी को देख के पता चल सकता है कि इस वक्त ये किस नेटवर्क का पार्ट है या किस नेटवर्क का ये हिस्सा है। अभी देखिए, ये इस तरह से है ना कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमने अगर कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, तो मैं किसी को कहूँ कि कराची में जाके हाउस नंबर इस पे जाओ और ये लेटर पोस्ट कर दो उसके घर पे, तो कराची में वो कितने घर ढूंढेगा? पूरे कराची में हर एक घर को तो नहीं देख सकता ना। लेकिन मैं उसको ये बता दूँ कि कराची में हाँ, उस लोकेशन का नाम अगर मैं उसको बता दूँ, ठीक है, कि कराची में कौन सा है, कौन सी टाउन है, कोरंगी टाउन है क्या, जो भी लेट से, इस पे चले जाओ और वहाँ तक अगर मैं रास्ता बता दूँ और उसके बाद फिर वो आगे फर्दर सर्चिंग करके देख ले कि भाई कराची में ये किस जगह है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह आईपीज़ का काम भी है कि आईपीज़ आप
एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक की आईपी बता दो कि भाई उस जगह का ये नेटवर्क है, वहाँ तक पैकेट पहुँचे, फिर आगे ढूंढना आसान है। तो अगर सिर्फ मैक एड्रेसेस यूज़ करते तो फिर हमें ये चीज़ करना हमारे लिए पॉसिबल ना होता। अच्छा, आईपीज़ की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वो भी आपको पता होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम उसको उनको लेट्स में यूज़ भी करेंगे ना। आईपीज़ की क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी भी है, डी भी है कि नहीं? डी भी और ई भी है मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ रिज़र्व होती हैं, कुछ। अच्छा, इसकी रेंज भी पता होगी आप लोगों को। ये 1 से लेके कहाँ तक मुझे भी याद नहीं रहती यार, मैंने इसीलिए ये लिखा है 126 तक है। ये 27 वो उसके लिए होता है, रिज़र्व होता है, फीडबैक लूप एनालिसिस, पता नहीं क्या कहते हैं। ये आपके पास 28 से शुरू होकर कहाँ तक, 190 तक मेरे ख्याल से, 191 तक, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास 192 से लेके ये आपके पास जाता है क्या चीज़, 223 तक। और इसी तरह जो आगे डी है, डी एक मल्टी टास्किंग के लिए होती है, कुछ रिजर्व होती है। हम बेसिकली इन्हीं तीनों में ही काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको एक और चीज़ पता होगी, जो एक आईपी एड्रेस होता है उसमें आपके पास कितने ऑक्टेट्स होते हैं? आईपी एड्रेसेस में आपके पास एक जैसे आईपी वर्जन 4 है, उसमें आपके पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं। इसी तरह के नहीं, 192.168.1. ठीक है। हर आईपी में आपके पास कुछ ऑक्टेट्स जो है वो आपको नेटवर्क के बारे में बताते हैं और कुछ ऑक्टेट्स आपको होस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसका पता है, ठीक है। और जो इसी तरह सबनेट मास्क क्या होता है, उसको ही देख के पता चल जाता है आपको कि कौन सा जो है वो उसके रिज़र्व है नेटवर्क के लिए और कौन से होस्ट के लिए, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं, बता दूं क्या चीज़ बता दूं? आपकी जो आईपी जो क्लास ए है, ठीक है, तो उसमें आपके पास ये पहला वाला जो ऑक्टेट है ना, ये होस्ट के लिए है, और ये 3 जो है, सॉरी उल्टा हो गया, ये पहला वाला नेटवर्क के लिए है, ये 3 आपके पास होस्ट के लिए, ठीक है। और हर ऑक्टेट की रेंज आपके पास 0 से लेके 255 तक है, ठीक है। और इसकी भी इसी तरह 255। ये नेटवर्क होस्ट का मतलब ये है कि ये लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10.0.0.1 कर देते हैं, तो ये 10 आपका लेट से ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, बाकी 001 जो है ये आपके होस्ट के लिए, ठीक है। तो इट्स मीन के 255, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 255 नेटवर्क्स आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो होस्ट है वो बहुत ज़्यादा होंगे। हर नेटवर्क पे आप बहुत से होस्ट असाइन कर सकते हैं, लेट से 1.0.0.1, फिर इसी तरह 1.0.0.2, फिर ये 1 से लेके 255 तक हो सकता है। फिर ये वाली वैल्यू से अगर हम 1 कर दें, फिर ये डिफरेंट 255, फिर ये वैल्यू 2 हो जाए, फिर ये 55, इसी तरह इन तीनों के कम्बिनेशन से वो परम्यूटेशन कंप्यूटेशन देखो तो बहुत ज़्यादा होस्ट बनते हैं आपके पास। इट्स मीन कि हम बहुत सारे यूज़र्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर कहीं भी कुछ हो तो फिर थोड़ा किसी को पता हो तो मुझे करेक्ट कर देना, अगर कहीं मैं गलती करूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्लास बी जो है उसमें आपके पास जो पहले 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क्स के लिए हैं, और 2 जो है वो आपके पास होस्ट के लिए। इसी तरह क्लास सी जो है उसमें आपके पास पहले 3 जो है वो आपके पास नेटवर्क है, और ये वाला जो है आपके पास होस्ट के लिए, ठीक है। इसको बी कर देते हैं और इसको क्लास सी कर देते हैं,
तो आप देखो आपके पास 192.1.1. यहाँ पे फिर आपके पास 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो पहले तीन आउटलेट नेटवर्क पर इसमें इट्स मीन कि इसमें नेटवर्क्स आपके पास ज़्यादा है, होस्ट आपके पास कम होंगे जितने उसमें ज़्यादा है। ये तो वो सारी बेसिक सी बातें हो गई, ठीक है। आगे क्या है, अच्छा अब आते हम अगले एक टॉपिक की तरफ, इसी से रिलेटेड है जो कि हम VPC में यूज़ करेंगे, वो है सबनेटिंग। आप बताएं जी ये सबनेटिंग क्या है, या सबनेटिंग करते क्यों हैं, क्या पर्पस है, ये ज़रा बता दें जी। गुमान सबनेटिंग क्यों करते हैं? होस्ट को इंक्रीज करने के लिए। और कोई हसाओ, सबनेटिंग क्यों करते हैं? हाँ, सब नेटवर्क जैसे हम कह रहे हैं, सब नेटवर्क्स। इसके अलावा कुछ और, कोई और एक मेन, वो एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव अगर कहे वो कासिम क्या चीज़ ज़्यादा असाइन कर सकते हैं। हाँ, आईपी ज़्यादा नहीं होती, आईपीस को बचाने के लिए, आईपीस को बचाने के लिए। आईपीस को बचाने से क्या मतलब? देखिए, आईपीस को बचाने से मतलब ये है कि मैं आपको एक ये आपके पास ज़रा ये देखिए, मेरे पास ये दो राउटर हैं और राउटर के एक इंटरफेस पे 20 पीसीज हैं, इसी तरह दूसरे इंटरफेसेस पे 40 पीसीज हैं। ये कहें ये एक लैब है, ये दूसरी लैब है, इसी तरह लेट से ये दूसरा राउटर लगा हुआ है, उस जो शुरू में जो एग्जांपल दी थी ना वो डिपार्टमेंट, उस तरह का अगर नेटवर्क को कंसीडर करें। इसी तरह इसके इस एंड पे लेट से 5 पीसीज हैं और दूसरे एंड पे लेट से आपके पास राउटर के साथ दूसरा एक लैब कनेक्ट किया है, दूसरा को डिपार्टमेंट कनेक्ट किया है, वहाँ पे आपके पास 30 पीसीज हैं। अब राउटर का जो मसला का ये राउटर ये है कि राउटर के एक इंटरफेस पे आप एक आईपी यूज़ कर सकते हो। लेट से अगर ये 20 पीसीज को कनेक्ट करना है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आईपी यूज़ करूँगा, लेट से 192.168. लेट से सपोज मैंने ये आईपी लिए 1. तो 1 कह लें, 2 कह लें, इस तरह से कोई यहाँ पे आपके पास नंबर होगा। ये एक आईपी मैंने ये यूज़ की और इसी आईपी को अगर मैं या इसको हम करते हैं 1.1 से ज़्यादा बेटर है कि 0.0 करें, ठीक है। जो पहला वाला जो होता है ना वो नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसमें 192.168.0 जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नंबर 0 है इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। तो ये कहाँ तक जाएगा नंबर 1 से लेके 255 तक। इट्स मीन कि इस आईपी के साथ हम कितने होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं? 255। यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर 20 को तो कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने पीसीज है? 40 पीसीज। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और यही आईपी दोबारा देता हूँ 192.168.0 और डॉट यहाँ से फिर मैं 20 वहाँ से शुरू हो गया है, 21 से मैं लेट से यहाँ से शुरू कर 21, 22, 23। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि राउटर के इंटरफेसेस पे हमें डिफरेंट आईपी चाहिए। क्योंकि राउटर का बेसिकली पर्पस क्या है? राउटर का बेसिकली पर्पस क्या है, जरा ये बताएं मुझे जी। आईपी से साइन करना। और स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है?
देखिए मैं सेम नेटवर्क के अंदर हूँ, लेट्स से इस बिल्डिंग के नेटवर्क के अंदर हूँ, ठीक है, और मैंने स्विच यूज़ किया है। उस स्विच के थ्रू लेट्स से मैं उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी पीसीज है उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अब राउटर जो है, राउटर के बारे में कहते हैं कि इट्स एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब ये है कि आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क जब आ गए, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, अब दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? राउटर यूज़ करते हो। और फिर बाकी बातें इसमें है कि राउटर आपको रूट बताता है, उसमें राउट टेबल्स होते हैं, किस रूट से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाएगा, वो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो राउटर बेसिकली आपके पास क्या है? राउटर इज़ बेसिकली इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, कि आप नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो आप ये राउटर यूज़ करोगे। अब राउटर का ये है कि राउटर के इस एंड पे आपने एक नेटवर्क की आईपी यूज़ करनी है, तो इस एंड पे आप दूसरे नेटवर्क की आईपीज़ यूज़ करोगे। अब हमारे पास लेट्स से आईपीज़ की शॉर्टेज है और हम डिफरेंट आईपीज़ नहीं ख़रीद सकते या नहीं लेना चाहते, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबनेटिंग करते हैं। बात समझ आ गई? उसके लिए हम फिर सबनेटिंग करते हैं। तो अभी सबनेटिंग में भी फिर मज़ीद बहुत सी बातें हैं और किस तरीके से करते हैं। हमने एक्चुअली जब क्लाउड यूज़ करेंगे ना, तो जस्ट हमने वहाँ पे नंबर ऑफ़ सबनेट्स बताने हैं कि कितने सबनेट्स बताने हैं। वो आईपी से रिलेटेड जो हैंडलिंग है ना, वो खुद करेगा, ठीक है। आपने कंप्यूटर नेटवर्क जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने सबनेटिंग डिफरेंट तरीके से देखी होगी कि सबनेटिंग किस तरीके से करते हैं, आईपीज़ किस तरह असाइन, स्लैश के बाद आपको एक नंबर असाइन होता है, उससे पता चलता है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स में भी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हमने वो चीज़ें नहीं करनी। हमने क्या करना है? हमने क्लाउड पे जस्ट नंबर ऑफ़ सबनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लेट्स से हमें क्लाउड पे अगर एक नेटवर्क बनाना है और इस तरीके से डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, तो हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट सबनेट्स बनाएंगे। मुझे लेट्स से मुझे 2 सबनेट्स या 4 सबनेट्स चाहिए, तो ये मेरे पास सबनेट 1 हो जाएगा, ये मेरे पास सबनेट 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास सबनेट 3, और ये मेरे पास सबनेट 4। अब करेंगे क्या? ये जो सबनेट्स हैं, कुछ नेटवर्क को हम पब्लिक कर लेंगे और कुछ को हम प्राइवेट कर लेंगे। जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, जो प्राइवेट सबनेट है, यहाँ पे मैं वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा, यहाँ पे मैं वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा जिसका मैं एक्सेस जो है वो नहीं देना चाहता पब्लिक को। हमारे केस में वो क्या था? डेटाबेस। तो जो डेटा से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड जो लेट्स से हमारी एप्लीकेशन की अगर ये डेटाबेस एक पार्ट है, उसको मैं प्राइवेट सबनेट पे डालूंगा, और जो मेरे पास जो फ्रंट एंड था, क्योंकि वो पब्लिक उसको एक्सेस करेगी, उसको मैं पब्लिक सबनेट पे उस एप्लीकेशन के जो फ्रंट एंड है उसको मैं वहाँ पर डिप्लॉय करूँगा। सही है? पब्लिक और प्राइवेट का भी डिफरेंस वो क्लियर कर लें। अच्छा, कितने सबनेट्स होंगे, कितने पब्लिक नेटवर्क्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन कैसी है, कैसे हम डिप्लॉय करते हैं। हमारे केस में हमें एक पब्लिक सबनेट चाहिए, एक अगर वीपीसी बना रहे हैं तो एक प्राइवेट सबनेट चाहिए, जस्ट डेमो के लिए, ठीक है। आगे चल के मैं आपको कुछ टास्क वगैरह दूंगा, कुछ चीज़ें डिफरेंट करेंगे, क्राइटेरिया डिफरेंट बताऊंगा कि इस तरह का अगर एप्लीकेशन हो, लेट्स से 3 टियर एप्लीकेशन अगर हो गई, तो उसके लिए नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो कुछ चेंजेस, कुछ आप लोगों की वो असाइनमेंट्स होंगे, उसमें फिर आप कुछ सर्च करोगे। अच्छा जी, सबनेट का कंसेप्ट भी समझ आ गया, ठीक है, कि डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम राउटर को यूज़ करते हैं। राउटर की एक एंड पे आप एक आईपी यूज़ करोगे, दूसरे एंड पे दूसरी आईपी यूज़ करोगे। 2 डिफरेंट आईपीज़ यूज़ करना हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए हम सबनेटिंग की तरफ जाते हैं, हम सबनेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम भी डिफरेंट सबनेट्स बनाएंगे, एक पूरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे। कुछ और बातें हैं जो हमें नेक्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिकल करना है, उसके लिए कुछ बातें हैं, वो आप लोग ज़रा सा नोट डाउन करें, जो मैंने यहाँ पे अपने पास लिखी हुई है। आप AWS पे
जब हमें VPC बनाना है तो जो आपके पास, आपको पता है कि हम जब यूज़ कर रहे हैं तो हम किसी रीजन में होते हैं, ठीक है, और उस रीजन के अंदर क्या होते हैं, जोन्स। हम अभी जब जितना भी AWS का काम किया है तो आपको पहली क्लास में दिखाया था, एक रीजन है उसके अंदर डिफरेंट जोन्स होते हैं, तो हम किसी न किसी एक रीजन में होते हैं। ये रीजन जोन्स का मतलब ये है कि AWS के डिफरेंट रीजन्स पे उनके सर्वर्स पड़े हैं और उसके अंदर भी फिर डिफरेंट जोन्स हैं जिसको वो डील कर रहे हैं, ठीक है। किसी रीजन में 4 जोन है, किसी में 5 है, किसी में ज़्यादा है। हमारे लिए जो वो ये है कि हमने एक रीजन में रहते हुए हम 5 वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं एक रीजन में। अभी अमेज़ॉन की तरफ से है, अगर किसी वजह से ये ज़्यादा करना पड़ जाए नंबर ऑफ़ हमें लेट से, तो उसका तरीका ये हो फिर आप अमेज़ॉन से कांटेक्ट करके ये चीज़ वो कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपको ये अलाउ करता है कि ये फ्री टियर की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ कि एक रीजन में आप 5 VPC बना सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना सकते हो, ठीक है। नंबर 2 बात जो याद रखने वाली है, मैं यहाँ पे ज़रा दोबारा लिख देता हूँ कि 1 रीजन, ताकि एक ही पेज पे आ जाए। 1 रीजन में हम 5 VPC बना सकते हैं। अच्छा जी, अब लेट से एक VPC जो हम बना रहे हैं तो उसमें हम 200 सबनेट्स बना सकते हैं। बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाना है, ठीक है। एक उसके अंदर हम 2 सबनेट बना सकते हैं, ठीक है। और इलास्टिक IP की बात चले उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो आपका VPC जो है वो आपके पास रीजन में बनेगा और आपके जो ये वो हैं सबनेट्स है ये जोन्स में बनेंगे, ठीक है। VPC आपका रीजन में बनेगा, सबनेट्स आपके जोन में बनेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको एक नेटवर्क ही दिखा देते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसी को फॉलो करेंगे और उसी को हम बनाएंगे। यही आई थिंक, देखिए ये नेटवर्क हमने बनाना है, स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन स्टेप्स पे भी नहीं जाते, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आपका एक नेटवर्क है, इसको ज़रा देखें, इसको मैं एनोटेट कर सकता हूँ, इसको एक मिनट, इसको ओपन, फाइल में जाके न्यू, इसको सेव कर देते हैं और ये वीक 3 अच्छा जी, यहाँ पे ऑप्शन था ओपन या एनोटेट PDF। हाँ, इसको ज़रा ओपन करें ताकि मैं उसको एनोटेट कर सकूँ। किस में है वो, फायर्स न्यूसिस और क्लाउड नेटिव, और ये है नहीं, ये था। अब मैं इसको एनोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रा देखें, हमारा नेटवर्क कुछ इस तरीके से है जो हम अभी इनिशियली काम करने जा रहे हैं, ठीक है। वो ये है कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका एक फ्रंट एंड एक बैक एंड है, ठीक है। हमने एक नेटवर्क बनाना है, अपना एक नेटवर्क बनाना है। उस नेटवर्क में हमें कुछ प्राइवेट सबनेट्स आए होंगे, कुछ पब्लिक सबनेट्स आए होंगे। यहाँ पे अगर देखें तो 2 प्राइवेट सबनेट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक भी बना सकते हैं जितनी मर्ज़ी, ठीक है। प्राइवेट सबनेट में से किसी एक सबनेट पे हम हमारा जो डेटाबेस है उसको, जो डेटाबेस का टियर होगा, इंस्टेंस होगा, उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है।
वो जिस नेटवर्क का हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो प्राइवेट नेटवर्क होगा। जब प्राइवेट नेटवर्क होगा इट्स मीन के उसको आउटसाइड द वर्ल्ड लेट्स से कोई आउटसाइड नेटवर्क उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। फिर इसी तरह आपका जो वेब का जो फ्रंट एंड है उसको हम किस सबनेट में डिप्लॉय करेंगे, उसको हम पब्लिक सबनेट पे डिप्लॉय करेंगे। हमारा एक नेटवर्क है ना, ठीक है, एक सबनेट में हमारी एप्लीकेशन का एक पार्ट चल रहा है, दूसरे सबनेट पे हमारी एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट चल रहा है, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों के साथ आपको कुछ राउट टेबल्स एसोसिएट नज़र आएंगे और ये राउट टेबल्स हमने बनाने हैं, ठीक है। क्लिक पे एक टेबल आपके पास बन जाएगा। जो आपके पास प्राइवेट राउट टेबल है उसमें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये आईपी आपको नज़र आए, जो आईपी हम क्रिएट करते वक्त सबनेट बनाते वक्त देंगे दोस्तों की आईपी आपको नज़र आएगी और इसमें मज़ीद हमें कुछ नहीं करना। इस राउट टेबल में ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन जो पब्लिक राउट टेबल है, ठीक है, इसमें हमें एक काम करना है। लोकली तो हम इस आईपी से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ये जो आईजी लिखा हुआ है ना, आईजी मीन्स इंटरनेट गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे से हम कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, किसी गेटवे के थ्रू हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। तो अब हमारे इस पब्लिक जो सबनेट है इस पे जो हमारी एप्लीकेशन का जो एक कंपोनेंट डिप्लॉय है, ठीक है, नेटवर्क से ट्रैफिक आके उसको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो हमें हमारे इस नेटवर्क में यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक गेटवे यहाँ पर बनाना है। गेटवे बनाएंगे उसको राउट टेबल में यहाँ पर अटैच करेंगे और ये 0.0 का मतलब ये है कि इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आ रही है वो आके इसको एक्सेस कर सके। अगर गेटवे नहीं बनाते तो हमारे इस चूँकि हमारा ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना, तो फिर इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो गेटवे के थ्रू हम इसको पब्लिक वाले पार्ट को एक्सेस करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर हमारे स्टेप्स क्या होंगे। हमारे स्टेप्स ये होंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे, हम एक VPC बनाएंगे, क्लिक करेंगे, VPC बन जाएगा, VPC को नाम देंगे। उसके बाद हम लेट से एक गेटवे बनाएंगे, फिर हम बताएंगे कितने सबनेट्स चाहिए, लेट से 1 2 3 4, ज़्यादा भी कर सकते हैं डिपेंड अपॉन दिस। ये सबनेट्स बनाएंगे, उनको हम फिर कुछ IPs देंगे, कुछ राउट टेबल्स हम सेटिंग करेंगे, राउट टेबल्स, ठीक है। ये काम हमने पहले भी मिलता जुलता काम किया है, IPs वगैरह ये सब काम, लेकिन उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहे थे। उस वक्त हमें सबनेट्स का नहीं पता था कितने सबनेट्स बन रहे हैं, बस एक सबनेट में एक को पब्लिक एक प्राइवेट, बहुत सी लिमिटेशंस थी और हमने उसमें गए भी नहीं है। अब ये जो VPC बनाना जब हम सीखेंगे ना, इसमें अब आप अपनी मर्ज़ी का नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हो, जिस तरीके का नेटवर्क आपको चाहिए, ठीक है। हमारे केस में तो ये दो एप्लीकेशन छोटी सी एप्लीकेशन है और मैं आगे के लिए कुछ इसको पहले सीख के डेमो इस पे कर लेंगे और आगे के लिए मैं फिर कुछ इससे कॉम्प्लेक्स किसी एग्जांपल की तरफ जाएंगे जिसमें एप्लीकेशन डिफरेंट सबनेट्स पे और उस पे, तो हम ज़रा ये चीज़ें भी इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे। ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हमने नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला, इसको तो छोड़ दें, एक्चुअली मैंने नहीं लिखे, मुझे नेट से मिल गए थे तो मेरा काम हो गया था। सबसे पहले हम VPC बनाएंगे, ठीक है। VPC के बाद हम स्टेप नंबर 2 में, इसको लिख दे, स्टेप नंबर 1 ये हो गया, VPC बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट बताएंगे, हमें कितने सबनेट्स प्राइवेट चाहिए, कितने पब्लिक चाहिए, ठीक है। मे बी नेटवर्क बड़ा है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। लेट्स से जैसे वो देख ले डिपार्टमेंट्स है, ज़ूलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी एक एप्लीकेशन है, अपना डेटाबेस है, ठीक है। उसको एक सबनेट पे डाल देंगे। इसी तरह दूसरा वो है, क्या कहते हैं, EE का डिपार्टमेंट है, उसका एक प्राइवेट पब्लिक सबनेट। तो ये अब डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशंस पे, हमारी नीड पे, हमारी नेटवर्क कैसा है, क्या रिक्वायरमेंट उस पर। तो हम इनिशली दो बना लेंगे, एक बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे VPC के साथ इंटरनेट गेटवे को अटैच करना है, क्योंकि अगर हम हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के साथ इंटरनेट गेटवे को अटैच नहीं करेंगे तो फिर आउटसाइड दिस नेटवर्क ट्रैफिक नहीं आ सकेगा। तो ये जो VPC हम अटैच करेंगे, ये हम हमारे इसकी जो सेटिंग करेंगे जिस राउट टेबल में, वो पब्लिक नेटवर्क पे होगा, पब्लिक सबनेट पे, सॉरी,
ठीक है, ताकि पब्लिक वाले पार्ट को आउटसाइड द वर्ल्ड या आउटसाइड द नेटवर्क लोग एक्सेस कर सके, ठीक है, और प्राइवेट को नहीं। तो फिर राउटिंग टेबल में आके हम कुछ वो आईपीस की सेटिंग करते हैं। आईपीस की सेटिंग क्या बताते हैं कि भाई कहाँ से ट्रैफिक आ सकता है। आउटसाइड में भी अगर किसी खास आईपीस को वो करना है, जैसे हम 0.0.0 देते हैं, इट्स मीन ऑल, अगर उसमें भी हम किसी खास आईपी को बता दें तो उसमें भी हम वो काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 हमारा क्या होगा, ये वो स्टेप्स हैं। 5 के बाद आपको जो स्टेप्स नज़र आएंगे ये वही स्टेप्स हैं जो हमने पहले भी किए हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स हम बनाएंगे, ठीक है, 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे, या अगर एप्लीकेशन ज़्यादा है 4 भी बना सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में 2 फ्रंट एंड बैक एंड और 2 सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, एक बैक एंड के लिए, एक फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के बाद हम हमारा इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, वेब सर्वर जिसे हम कहते हैं, फ्रंट एंड वाला। उसके बाद हम डेटाबेस वाला इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, लेट से वो बना लिया हमने, उसके सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, उसका इंस्टेंस। और यहाँ पे एक है सबनेट ग्रुप, इसको फिर इस पर फिर बात करेंगे कि सबनेट ग्रुप बनाए तो क्या है, ना बनाए तो क्या है। और फिर बाकी सारी काम इसको छोड़ रही है, लास्ट वाले जो है सर्वर कनेक्शन यूजिंग प्यूटी, हम इस प्यूटी के थ्रू नहीं करें, हम SSH के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सारे स्टेप्स वही स्टेप्स है, इसमें कुछ वो नहीं है। शुरू के जो 4-5 स्टेप्स है ये आपके लिए नए हैं, जो इससे पहले हमने नहीं किया, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, अब ये चीज़ें हमने करनी है। तो हम सिंपल एप्लीकेशन पे डेमो देख लेंगे, और उसके बाद हम लेट्स से ये 2 टियर एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड बैक एंड, फिर 3 टियर की तरफ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट में कोई और कॉम्प्लेक्स सी का सिनेरियो दे दूंगा, वो आप लोग ग्रुप्स में मिल के करोगे, उसी में आपकी लर्निंग है, असल लर्निंग वहाँ पे होगी। ये सिंपल सी एप्लीकेशन है ना, फ्रंट एंड बैक एंड। ज़रा सा बड़ा नेटवर्क ले आए और उसको क्लाउड पे मैनेज करें तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं पे कनेक्टिविटी का मसला, कहीं पे क्या मसला, कहीं पे आईपीस को देखना। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे, तो आप लोग नेटवर्किंग भी इसमें सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।